मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान के साथ मेरी बातें, माई कन्वर्सेशन विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां की श्रृंखला में हरमंदर साहब में ही एक और घटना मेरे साथ घटी, बड़ी अद्भुत। कैसे ईश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया जब जब भी मैंने पुकारा। ये भी एक असंभव स्थिति थी, बिल्कुल ही असंभव। वहां तोशा खाना है, तोशा खाना श्री दरबार साहिब। ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहता था। उसमें जो हरमंदर साहब का खजाना है, दर्शनी जोड़ी के ऊपर ही वो बना हुआ है तोशा खाना श्री दरबार साहिब। तो वो लोग खोलते नहीं है, मतलब साल में एक दो बार वो खुलता है, जब वो खास गुरपर्व होते हैं तो तब वो जुलाव होती है, मतलब सजावट होती है हरमंदर साहब के अंदर, और उसकी चाबियां 3-4 लोगों के पास होती हैं। वो सब लोग चाबियां लेके आते हैं, तब वो खोलते हैं। और उसका बड़ा एक सिस्टम है, क्योंकि वहाँ जो धरोहर है सिख कौम की, वो अनमोल है दरबार साहिब की। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि जैसे दरबार साहब पे हमला हुआ तो जो महाराजा रणजीत सिंह जी का एक स्पेशल चंदोआ दिया था उन्होंने, बहुत ही कीमती था, अनमोल था, तो वो जल गया। वहाँ गोला लगा तोप का, और भी काफ़ी सामग्री वहाँ जल गई। तो मेरी इच्छा थी कि इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए, एक दस्तावेज बन जाए, तो क्या गायब हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारी कौम के पास रहेगा, ऐसा मेरा ख्याल था। क्योंकि मैंने वहाँ बहुत शूटिंग की, तो मेरी इच्छा थी ये भी कर लें। लेकिन मैं जिससे भी बात करता था कोई परमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। सब लोगों का कहना था कि अरे ढिल्लोन साहब, तोशा खाना की परमिशन कैसे दे सकते, अगर वहाँ से कोई चीज़ गायब हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैंने बहुत बार कोशिश की, वापस लौट गया, बहुत लोगों से मिला, तो उन्होंने सारी कॉम्प्लिकेशंस मुझे बताई कि 3 या 4 लोगों के पास चाबी होती है। जयदार अकाल तख्त साहब के यहाँ से आती है, और गुरुद्वारा शहीदा है वहाँ से चाबी आती है, हरमंदर साहब के मैनेजर के पास होती है, और एक कोई सज्जन और शायद मेरा ख्याल है GPC के सेक्रेटरी के पास या कोई प्रधान के पास, किसी के पास होती है। मतलब 3 या 4 चाबियाँ वो लगाते हैं, तब वो खुलता है। तो लोगों ने मुझे बताया कि इसकी परमिशन मिलना असंभव है, और मैंने कोशिश भी की और मुझे लगा असंभव है। तो मैं कोई ना कोई शूटिंग करने के लिए, मुझे ये प्रोजेक्ट, मैंने पहले भी एक बार कहा एक वीडियो में कि जो भी बने ईश्वर ने खुद बनवाए, गुरु साहब ने बनवाए। किस तरह से वो स्क्रिप्ट मेरे पास आती थी, आइडिया मेरे पास आता था। जैसे गुरबाणी दे कौतक, वो भी कोई मुझे दे गया भीड़ में। हरिमंदर साहब के एक दिन, वो भी कोई मुझे भीड़ में दे गया था। मतलब कोई ना कोई ऐसे जरिया बनता था, ट्रिगरिंग पॉइंट। तो मैं कोई शूटिंग करने गया हुआ था वहाँ, मुझे क्लोजअप्स चाहिए थे, मतलब वैरागमयी क्लोजअप्स, लोग जो प्रार्थना करते हैं आके हरमंदर साहब में। तो वहाँ बैठा रहता था पीछे, जो सिंह साहब जहाँ बैठते हैं उसके पीछे हरमंदर साहब में बड़ी देर तक कैमरा लेके बैठा था, एक्सप्रेशन कैच करने के लिए कि अच्छा कोई एक्सप्रेशन आ जाए। कुछ लोग आके बड़ी बातें करते हैं गुरु से, बड़ा भाव विवल होकर बातें करते हैं, मुझे वो मोमेंट कैप्चर करने थे। तो ये करते कराते हम लोग, उस दिन जलाव भी होने वाली थी, तो मैं फिर वहीं जहाँ मैं पहले, जब अडे द गोल्डन टेम्पल की शूटिंग के दौरान मैंने परमिशन नहीं मिल रही, तो मैंने वहाँ बैठ के प्रार्थना की थी, वहीं बैठा हुआ था, मेरी टीम साथ में बैठी हुई थी। और मेरे मन में ये था कि यार अगर ये हो जाता तोशा खाना, तो गुरु से कई बार मैंने प्रार्थना की है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब मैं कह चुका हूँ, बापू करवा दो ना, ये शूटिंग करवा दो बापू, हमारी तोशा खाना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन जाए। तो जो जो उसमें नायाब चीज़ें हैं, किसने दी, किस भावना से दी, कब दी, ऐसा कुछ उसका डिटेल बनाना चाहता था मैं। तो आप यकीन मानिए, मैं वहाँ बैठा हुआ था, ये प्रार्थना मैंने अंदर भी की थी गुरु साहब से, और वहाँ आके मैं बैठ गया। थक गए थे शूटिंग करते हुए, तो बैठ गए, और मन में ये सोच रहा है, गुरु साहब अगर ये शूटिंग करवा देते आप तोशा खाना की, अब ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, परमिशन मुझे दे नहीं रहे हैं, और आपके लिए तो ये बहुत छोटी बात है, आपने मेरे सारे इतने काम करवाए हैं, तो ये भी करवा दीजिए। अभी हम बैठे हुए थे वहां, तो
4-5 गुरसिख लोग आए हमारे पास। उनमें से एक सज्जन थे, उनको मैं जानता था पहले से, खालसा के वक्त से जानता था, शायद कुलदीप सिंह उनका नाम था। तो वो आए, उन्होंने कहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो हमने कहा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और क्या हाल है, क्या चल रहा है? तो हमने कहा ऐसे बस शूटिंग करने आए थे, कुछ क्लोजअप चाहिए थे। तो कहने लगे बड़ी कृपा है आपके ऊपर गुरु की, बड़ी मेहर आपके ऊपर, आपकी बड़ी सेवा है। तो ऐसे मैंने कहा आपका धन्यवाद। तो वो खड़े रहे। तो मैंने कहा कि आप लोग मतलब कुछ करने वाले हैं या कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा जलाओ होनी है अंदर, सजावट होनी है, मतलब हरमंदिर साहब के अंदर, तो हम लोगों ने तोशा खाना जो है खोलना है। तो मुझे थोड़ा, मैं चौंका भी। तो मैंने ऐसे डरते डरते उसको कहा कि यार हमने ना तोशा खाना में, बड़ा कैजुअली मैंने उससे कहा कि तोशा खाना में यार हमने शूटिंग करनी थी। तो उसने कहा कर लो। तो मैं और थोड़ा डर गया कि ये इसको मालूम नहीं क्या कह रहा है, कि मैं कितने साल से कोशिश कर रहा हूँ, परमिशन नहीं मिली है और कोई देने के लिए तैयार भी नहीं है, मना कर गए हैं, और ये आदमी कह रहा कर लो। तो मैंने थोड़ा पॉज दिया डर के मारे कि ये मना ना कर दे। तो जैसे होता है ना कि नर्वसनेस होती है आपको। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मतलब बात को घुमाने के लिए कि कब आप तोशा खाना खोलने वाले हैं? तो कहना बस अभी। तो मैंने कहा यार कर लें फिर? तो कहना हाँ कर लो। तो मैंने फिर उसको दोबारा पूछा कि मतलब आप अभी जा रहे हैं, थोड़ा टाइम करना, बस जा ही रहे हैं खोलने के लिए, अब ये दोस्त सिंह आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आ गए तो खोलते हैं। तो मैं चलो यार कर ही लेते हैं। अब ये बहुत कैजुअल होके कह रहा हूं उसको, अंदर से मैं डरा हुआ हूं कि पता नहीं तो इसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा है कि इसकी परमिशन कैसे, बिना परमिशन कैसे शूट कर देंगे। तो अब वो सीरियस था। तो हमने कहा चलो। हम लोग उठ के खड़े हो गए, कैमरे हमने ले लिए, टीम साथ में ले ली और चल पड़े उसके साथ में। आई हम ऊपर गए। तो ऊपर जाके उन्होंने हमारे सामने तोशा खाना खोलना शुरू किया और हमने शूटिंग शुरू कर दी। तो शुरुआत में उन्होंने कैसे, उनका पूरा प्रोसीजर है, कैसे सारे लोग साइन करते हैं, इतने लोग आए, फिर एक एक चीज़ जो मोतियों की लड़ियाँ हैं उनको गिनते हैं, एक एक चीज़ को वो चेक करेंगे, फिर उसके साइन करेंगे कि ये इतनी हैं, वो लिखेंगे और उसके बाद उसको लेके जाएंगे। तो हमने ये सारा शूट करना शुरू कर दिया। तो बीच में एक आदमी ने मेरे असिस्टेंट से पूछा कि ढिल्लों साहब के पास परमिशन तो है ना? तो उसने कहा परमिशन तो उनके पास होनी चाहिए, आप पूछ लो। तो मैं एक कैमरे से मैं शूट कर रहा था, मैं कैमरा ऑपरेट कर रहा था, 2 कैमरे थे हमारे पास। तो मैं, अब पंजाबी हमारे कहते छापड़ जाना, तो मैं गोल कर गया बात को, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने और ज़्यादा ध्यान से शूटिंग करनी शुरू कर, जैसे मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ शॉट लेने में, तो मैं उसमें लगा रहा। तो फिर उसने खुद ही कहा नहीं इनके पास तो परमिशन होगी भाई, बहुत कृपा है गुरु साहब की इनके ऊपर, इनकी बड़ी सेवा है, बहुत सालों से देख रहा हूँ मैं इनको। तो वो फिर नहीं बोले, हम अपना शूटिंग करते रहे। हमने पूरा शूट कर लिया। बाद में जब अंदर जाके वो जलाओ, ये मैं आपको साथ साथ में विजुअल्स जितने संभव हो दिखाता रहूँगा। तो जब जलाओ वो कर रहे हैं तो प्रोसेस भी हमने साथ साथ में शूट कर लिया। और उसके बाद में जब वो जलाओ उतार के वापस रखने लगे, हमने वो भी शूट कर लिया, यानी पूरा प्रोसीजर उसका। और फिर उन्होंने पूरा जो साइन करते हैं वो करते सब लिया साथ में और रखा। उसके अंदर गोल्ड के दरवाजे हैं और वो नीलम का मोर है और मतलब कमाल कमाल की चीज़ें हैं। तो वो सब हमने फिर से शूट, और जब हम ये शूट कर रहे थे, जब वो रख रहे थे, तो एक बंदे ने फिर से पूछा कि भाई ढिल्लों साहब का परमिशन तो है ना? और मैं फिर अपना गोल कर गया, मैं अपना शॉट लेने में लगा रहा, बड़ा व्यस्त दिखाया मैंने अपने आप को। तो मेरे असिस्टेंट ने कहा नहीं आप पूछ लीजिए, ढिल्लों साहब का तो परमिशन होनी चाहिए। तो फिर खुद ही उसने कहा नहीं इनकी तो बड़ी सेवा है भाई, इनकी बड़ी सेवा, गुरु साहब की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, तो परमिशन तो इनके पास होगी ही। ये कह के उन्होंने मुझे शूटिंग करने दी और हम लोग करते रहे चुपचाप। ये करके जब सारा समाप्ति हो गई, उन्होंने शटर डाउन कर दिया, हम लोग वहाँ से बाहर निकले, उन ताले लगाए, हमने उनका भी धन्यवाद किया और हमने गुरु साहब का भी धन्यवाद किया लंबे लेट के। ये मेरी दरबार साहब में जो मैंने शूटिंग की आखिरी फिल्म थी तोशा खाना श्री दरबार साहब। तो ये एक ऐसा प्रमाण कि असंभव, मैंने अपनी फिल्म में ये मतलब वर्डिंग भी डाली है कि हमारे जो प्रबंधक हैं उनको गुरु साहब सद्बुद्धि प्रदान करें कि जो ऐसी चीजें हैं जो कौम की धरोहर है उनको आप शूट नहीं करने दे रहे हैं,
आपने उनको बस ताले में बंद कर रखा है और साल में 2-3 बार आप लोग उसकी जलाव लगाते हैं, वो भी 1-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए। तो सब लोग तो दर्शन नहीं कर पाते, सबको पता भी नहीं चलता है कि कौन सी चीज़, कौन सी नायाब चीज़ है और उसके पीछे कौन, किसका इतिहास क्या जुड़ा हुआ है, किसकी क्या भावना जुड़ी हुई है। खैर, ये मैंने उस फिल्म में कहा। तो ये एक और प्रमाण था, जो अद्भुत बात है, जो असंभव था, और आज आज तक मेरे पास उसकी परमिशन नहीं है। तो बिना परमिशन के मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे गुरु ने, हरि ने, निरंकार ने, वाहिगुरु ने, आप उसको जो भी कहें, उसने मेरी ये शूटिंग करवाई। और आप हैरान होंगे कि वो बार बार ये पूछते भी रहे और खुद ही ईश्वर ने उनको जवाब भी दिलवा दिया। उन्हीं से नहीं, इनकी ऊपर बड़ी कृपा है, इनकी बड़ी सेवा है। और मुझसे अगर वो मांग लेते लेटर तो वहां क्या स्थिति पैदा होती। ठीक है, मैं तो अंदर की बात जानता था, उनको भी शायद पता थी, लेकिन ईश्वर जब मदद करते हैं, दया करते हैं, तो वो सब भुला देते हैं। वो ना उनको याद आया और ना उन्होंने हमसे पूछा, और हमको भी हिम्मत दे दी, क्योंकि मैं बार बार ये प्रार्थना कर चुका था गुरु से कि गुरु साहब बस यही रह गया, ये करवा दीजिए तो बात बन जाए, और उन्होंने बात बना दी। तो बार बार मेरा कहना होता है कि जब मेरे जैसे निर्गुण की, मेरे जैसे मामूली आदमी की प्रार्थना वो सुनता रहा है और जवाब देता रहा। जैसे मैंने कहा कि जवाब वो शब्दों में नहीं देता है, जैसे हमारे लोगों का तो बोल वचन होता है, चमड़े की जुबान है, कभी पलट जाती है, शब्द हैं, इनके कोई भी आप अर्थ निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, शब्दों के साथ खेल सकते हैं, तो वो एक्शन में जवाब देता है। इसलिए आप लोग लगे रहें। अगर आपकी भावना से की हुई प्रार्थना, अरदास जो उस तक पहुंच रही है, जब समय आ जाएगा, प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, तो जवाब आएगा। जो आप कह रहे हैं वो ईश्वर कर देगा, वो घटने लग जाएगा, वो घटेगा आपके सामने। तो कभी भी दिल छोटा नहीं करें, निराश ना हो, दुविधा में मत पड़े, बस निरंतर जपते रहें, गाते रहें, सुनते रहें, रात को लगा के रिपीट पे सोएं। कई लोग कहते हैं हम कान में लगा के सोते रात को, नहीं, कान में मत लगाइएगा, क्योंकि कान में लगाएंगे तो करवट लेने से निकल जाता है ईयरफोन वगैरह। स्पीक फोन पे लगाइए और रिपीट पे लगाइए, रात भर चलने दीजिए। दिन में कान में लगा के सोइए, बैठिए, मतलब आंखें बंद करके रात को सोइए, स्पीक फोन पे लगा के रिपीट पे, और दिन में कान में लगा के सुनिए आंखें बंद करके, ताकि कंसंट्रेशन बने। रात में जो नए लोग हैं उनके लिए रात में सुनने वाला मामला है सब कॉन्शियस को सुनाना, अचेतन मन को सुनाना है। वो सबसे बढ़िया टाइम है अचेतन को सुनाने का। कितनी भी आप मेडिटेशन कर लो, कितना भी ध्यान लगा लो, और ये मैं बार बार कहता हूँ, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक और गजब की टेक्निक है। इसको मैंने अपने आप पे ट्राई किया और बहुत लोगों पे ट्राई किया और कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग इसको लाइटली मत लीजिए। कई लोगों को लगता है कि रात को लगा के सो जाए रिपीट पे, इससे क्या होगा। तो मैं भी शुरू में ऐसे रिएक्शन दिया था मैंने कि उससे क्या होगा, ये आगे बताऊंगा। ये भी उस कन्वर्सेशन का हिस्सा है ईश्वर से, कि मुझे प्रभु ने बताया कि ये कर ले, तो मुझे जवाब मिला और मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। और अब मैं बार बार तकरीबन हर वीडियो के एंड में बताता हूं कि रात को रिपीट पे लगा के सो, ये धीरे धीरे आपका जीवन बदल देगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और उनका कुछ विश्वास और परिपक्व हुआ होगा मेरी आप बीती सुन के, मेरे जीवन की घटनाएं, जब जब मैंने ईश्वर से प्रार्थनाएं की, कैसे उसने असंभव को संभव कर दिया, कई बार तो इंस्टेंटली कर दिया। और जैसे ये मैंने बताया आपको, तोशाखाना श्री दरबार साहिब, वो डॉक्यूमेंट्री मालिक ने शूट करवाई है, बिना परमिशन के शूट करवाई है। जैसे वो सीन हमारा गुरबाणी के चमत्कार का, मालिक ने वही शूट करवाता है। तो जब आप विश्वास के साथ में, एकाग्रता से, दिल से, भाव से उस मालिक से प्रार्थना करोगे, तो निश्चित रूप से वो जवाब देगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, उसके लिए हमारे कर्म, हमारा भाग्य जिम्मेदार होता है, उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। तो उसको दोष नहीं देना है, ये तो आप पल्ले बांध लें कि ईश्वर को दोष नहीं देना है, शिकायत नहीं करनी है, धन्यवाद करना है, प्रायश्चित करना है, माफी मांगनी है नाक रगड़ के, और गुरबाणी को या अपने धर्म के मुताबिक उसको निरंतर सुनना है। रात को रिपीट पे लगा के, स्पीक फोन पे, और दिन में अपने कान में लगा के ईयरफोन, आंखें बंद करके सुनना है, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। आंखें बंद करने का मतलब ध्यान डाइवर्ट ना हो, कान में लगाने का मतलब है कि और कोई साउंड ना आए, आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। तो जब एकाग्रता बनेगी तो आप सोच नहीं सकते हैं, धीरे धीरे। और जो मरीज हैं उनको तो निश्चित रूप से ये करें आप, उनको ईश्वर दया करेंगे, मेहर करेंगे, उनको राहत मिलेगी या वो क्योर हो जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे, और जो लोग ये प्रयास करेंगे मैं उन सबका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।